हेलो बच्चों। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड विस्कोसिटी डाटा ऑफ H2O एंड D2 वाटर एंड हेवी वाटर इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे दिया हुआ है और आगे आगे उन्होंने पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा एक्सप्लेन इन विच ऑफ द लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। ओके, तो देखो सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 373 केल्विन, ये केल्विन में है, जबकि इसका है 374.4, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। ओके, अब देखो दो लिक्विड अगर हमारे पास है, मान लो ये लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स कुछ इस तरह के हैं और इसको तुम बॉईल कर रहे हो, और कोई एक सॉलिड है, ओके, और उसके पार्टिकल इस तरह के हैं और तुम उसे मेल्ट कर रहे हो। ओके, तो मेल्ट करते वक्त जितना ज्यादा उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा उसका इंटरमोलिकुलर क्या उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे। इसका मतलब वाटर और D2O में हमको एक चीज यहाँ पे पता चलती है, वो ये कि D2O में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। दूसरा है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो वेपराइज होना मतलब क्या, जो हमने लिक्विड की बात करी थी, ये लिक्विड है, इसको अगर तुमको वेपराइज करना है तो जितने उसके बीच में अट्रैक्शन वीक होगा उतना वो इजीली इवेपोरेट होगा या इजीली वेपराइज होगा। ओके, इजीली वेपराइज होगा। तो वेपराइज होने के लिए जितना टेम्परेचर कम लगेगा उतने बॉन्ड वीक होंगे और जितना टेम्परेचर ज्यादा लगेगा उतने बॉन्ड स्ट्रांग होंगे। मतलब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो ज्यादा है जबकि इसकी कम है। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा। ओके, तीसरी चीज दी हुई है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? द रेजिस्ट टू फ्लो। ओके, मतलब मान लो कोई लिक्विड है जो फ्लो हो रहा है, अगर वो विस्कस लिक्विड है, विस्कस लिक्विड मतलब क्या, थोड़ा सा थिक लिक्विड होता है। ओके, तो वो लिक्विड इजीली फ्लो नहीं होता, और वो थिक क्यों होगा या इजीली फ्लो क्यों नहीं होगा या फिर वो रेजिस्ट क्यों करेगा? अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा, ये चीज भी यही डिनोट करती है कि उसके बीच में द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है या ज्यादा है। मतलब ये भी इसमें क्या है, ज्यादा है। मतलब तीनों चीजें हमको ये दिखाती है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है D2O में एज कंपेयर टू H2। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।